मुद्दा यही है कि आप गलत मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप उसको सियासत खुद बना रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे को अपना फ्यूचर देखना चाहिए, उस उम्र में बच्चा देख रहा है कि मुझे जो मैं पहन रही हूँ वो पहन के नहीं जाने दिया जा रहा है। कल को अगर आपको देखा जाए, अभी धर्म को आप रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ रहे हैं, कल आप कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ेंगे। कल फिर राजस्थान से उठ के आ जाएंगे कि हमें घाघरा चोली पहननी है, उसके बाद उठ के आ जाएंगे कि हमें आसाम वाली साड़ी पहन के जाना क्योंकि हमारा कल्चर कहता है। हम नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। पहला सवाल तो यही कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर आ रही है। आज हम बात करेंगे हिजाब को लेकर, क्योंकि हिजाब को लेकर सियासत गर्म है और उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, इन राज्यों में चुनाव है और चुनाव को लेकर हिजाब का मामला जोरों पे है। क्योंकि सियासी पार्टियां, या यूं कहें कि सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी आगमन हो गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अलग नई कहानी लिख रहे हैं, मुसलमानों की क़यादत की बात कर रहे हैं और बार पलटवार तो चलता ही रहता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि इन 70 सालों में आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ सिर्फ छलावा हुआ है, उनको छला गया है। वो बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं हो या युवक हो या मुसलमान हो, उनको छलावा के अलावा कुछ मिला ही नहीं, उनसे दरी बिछवाया गया है। तो इसको लेकर वो अपनी अलग सियासत कर रहे हैं। हिजाब को लेकर अपने तमाम संबोधनों में आप उत्तर प्रदेश की उनकी अलग अलग जगहों के जनसभाओं को देखेंगे तो जिस दिन से मुस्कान वाला मामला जब सामने आता है हिजाब को लेकर, अपनी पूरी रैली में उन्होंने हिजाब को पूरे तरीके से उठाया है। मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा की बात की। वहीं दूसरी तरफ आते हैं अखिलेश यादव हो गए। अखिलेश यादव से जब हिजाब पे सवाल पूछा जाता है तो मुकर जाते हैं। प्रियंका गांधी की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रियंका गांधी एक ट्वीट करती है जिसमें सिर्फ एक बिकनी शब्द आता है और बिकनी के बाद में उस पर अलग सियासत छिड़ जाती है कि क्या स्कूल में अब बिकनी पहन के जाना अलाउ होगा? क्या लड़कियां बिकनी पहन के जाएंगी? हिजाब, दुपट्टा, साड़ी, तमाम तरह की बातें हो रही है। उसके बाद बॉलीवुड हो, राजनीतिक गलियारे हो, तमाम जगह चर्चाएं होती है। तो खैर आखिर हिजाब मामला इतना तूल क्यों पकड़ लिया है? कर्नाटक से शुरुआत होती है, यूडीपीआई कॉलेज से, एक कॉलेज की घटना पूरे देश में फैल जाएगी, शायद आपने और हमने सोचा भी नहीं था। तो खैर हमारे साथ एक छात्रा बैठी है, हमारे कलीग हैं, अल्ताफ बैठे हुए हैं, स्वाति सिंह बैठी हुई हैं। अब इनसे बात करेंगे कि हिजाब मामले को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या लड़कियों पे, क्योंकि हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि आप कैमरे में कि दो लड़की भी बैठी है, एक के सर पे हिजाब है, स्वाति बैठी है जो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि इसको एंगल दे दिया गया हिंदू और मुस्लिम का। क्योंकि आपने उस वीडियो में देखा होगा कि जब हिजाब पहन के लड़की आती है तो उसके सामने कुछ गमछा लिए, यानी भगवा कलर के गमछा लिए लोग सामने आ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, रोका जाता है। उसके बाद आप भीम आर्मी के कुछ छात्रों को देखा होगा कि वो नीले कलर का गमछा लेकर मैदान में उतर जाते हैं और हिजाबी लड़कियों का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको धार्मिक रंग दे दिया गया, हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। और जहां कॉलेजों में एक राउंड टेबल पे बैठ के बातचीत करने का समय होता है, हंसी ठिठोली करने का मौका होता है, वहां अब सियासत हो रही है, छात्र एक दूसरे के सामने। तो इनसे बात करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। शुरुआत आप ही से करता हूं। आपके सर पे हिजाब है, घर वालों ने जबरदस्ती करा कि नहीं हिजाब पहनना है या अपने मन से आपने पहना है? मेरा मानना यही है कि इंसान के खुद के ऊपर होना चाहिए कि वो कैसा दिख रहा है, उसके ऊपर खुद ये चीज उसको खुद अक्ल है कि वो क्या पहनना चाहता है क्या नहीं। मैं नाम भूल गया अपना, आपका पूछना, नाम बताइए, आपका नाम क्या है? माय नेम इज नबिया अशरफ एंड आई एम फ्रॉम जामिया हमदर्द, बीजेएमसी स्टूडेंट। तो घर वालों ने आपको प्रेशर किया कि नहीं हिजाब तुमको पहनना ही है, क्योंकि बिना हिजाब के तुम बाहर नहीं जा सकते? मुझे कोई दबाव नहीं डाला या मुझे किसी चीज का वो नहीं मिला। खुद के दिल में आता है इंसान के, तो वो खुद ही इंसान उस चीज में जाता है, उसी लाइन में जाता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इंसान को रिलीजियस के ऊपर ये चीज़ आनी चाहिए कि वो इंसान ये पहनकर जाए, या कोई ये मॉमडन ही है तो वो कॉलेज में जा रहा है तो उसको स्कार्फ पहनकर क्यों आ रही है, या वो अगर कॉलेज की भी एक यूनिफॉर्म होगी तो जाहिर सी बात है वो उसे भी फॉलो करेगी। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि कॉलेज की अपनी यूनिफॉर्म होती है, कि हर स्कूलों में आप देखेंगे, कॉलेजों में देखेंगे कि वो अलग अलग यूनिफॉर्म को होते हैं जो आपको पहन के जाना होता है। जबकि लड़कियों का कहना है कि हम वो यूनिफॉर्म जो हमें मिलेगा हम उसको पहनेंगे, लेकिन हमारा हिजाब
बर्थ राइट है और फंडामेंटल राइट्स की भी बात आ रही है। खैर अब स्वाति की तरफ रुख करते हैं कि स्वाति आप पूरे इस मामले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ देखा जाए तो हिजाब को लेकर सियासत तो हो ही रही है, अब इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया गया है, क्योंकि एक कहा जा रहा है कि मुसलमान हिजाब की आड़ में कहीं ना कहीं ये मुस्लिम चीज़ों को बढ़ावा देना, मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को लेकर लड़ रहे हैं और रिलीजन मतलब पूरे रिलीजन के आईने से इसको देखा जा रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? थैंक यू। पर अगर मैं बात कहूं हिजाब मामले के ऊपर, तो जो पूरा मामला है वो सियासत तौर पे ला दिया गया है, जबकि ये मामला सियासी भी नहीं है, बिल्कुल सियासी मामला नहीं है। आप देखें कि बचपन से लेके अब तक आपके फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि आपको इक्वालिटी, और इक्वालिटी कहां से सिखाई जाती है? स्कूल से। उस स्कूल से में अगर डिवीजन हो जाएगा तो फिर सीखने वाला सीखेगा क्या? अगर डिवीजन हो जाएगा इस चीज का कि आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं या आप मुस्लिम हैं, अगर डिवीजन ही स्कूल में दिखा दिया जाएगा, चाहे वो ड्रेस पहन के आता है अपने अपने धर्म के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना वर्थ होगा। स्कूल जाना ही फिर वेस्ट है, जहां आपको सिखाया जाता है, जहां से सीख मिलती है धर्म की। आप धर्म मंदिर में डिवाइड होता है, हर जगह डिवाइड होता है, पर स्कूल इकलौती ऐसी जगह है जहां धर्म डिवाइड नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं। अब वहां पर भी सियासत लाके खड़ी कर दी गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल आपको कोई रोक नहीं रहा है। किसी ने अगर बता दो या किसी ऐसे नेता ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा हो कि आप रोड पर जाकर, या किसी ने बोल दिया हो कि आप चलते फिरते हिजाब नहीं पहन सकते, स्कूल का कहना आमतौर पे सिर्फ यही रहता है, जो हमने भी अपने स्कूल टाइम में देखा है कि सब स्कूल में सेम रहेंगे। आफ्टर दैट जब आप स्कूल से बाहर जाते हैं तो आपको जो मन है आप वो पहने। आप स्कूल में तो एटलीस्ट कुछ रूल्स, कुछ एथिक्स और कुछ वैल्यूज या फिर आप पॉलिसी कहें स्कूल की, उसके थ्रू आप काम करें। आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम होता है सीखना, स्टूडेंट का काम बगावत करना नहीं होता है। आपको बगावत करनी है तो रोजगार पे करें, आपको बगावत करनी है तो और मुद्दों पे करें। हिजाब को लेके लड़कियों का कहना है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वहाँ की, वो बोलती है कि हमें हमारा मतलब रिलीजियस ये वेशभूषा है, हम पहनते हैं, इसको फॉलो करते हैं। दूसरे पक्ष का कहना, आपने दूसरी बात भी कहा कि समानता की बात करें तो स्कूलों में कोई बिना हिजाब का जाता है, कोई हिजाब पहन के जाते हैं, और एक जब स्कूल का कोड होते हैं, जो ड्रेस कोड होते हैं वो पहन के जाते हैं। लेकिन कॉलेजेस में अक्सर देखा जाता है कि ड्रेस कोड नहीं होते हैं, तो जिसको जो मर्जी वो पहन के जाए। तो हिजाब जो पहन के लड़की आ गई तो उसपे विवाद हो गया। हाँ, तो आप बोली बगावत, तो क्या वो लड़की गलत है जो बगावत की? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उस लड़की ने जो किया बगावत उसने की वो गलत थी, लड़की गलत नहीं थी। अपनी आवाज उठाना ठीक है, आप कॉलेज में जाते हैं, आप डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनते हैं। हिजाब एक धर्म को आइडेंटिफाई करता है, आपको भी पता है। आप कोई चाहे मैं भगवा रंग का कुछ पहनती हूँ, मेरे हिंदू धर्म में भगवा रंग की बहुत अहमियत है, ये बात सबको पता है। और उसी तरह से हिजाब एक धर्म का साइन है। अगर आप उस चीज को कॉलेज में लेके आएंगे जहां शिक्षा मिलती है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो, अगर आप वहां लेके आते हैं तो वो आमतौर पर आपके धर्म को आइडेंटिफाई कर रहा है। कॉलेज हो स्कूल हो, वहां पर आपका धर्म आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए आमतौर पर। आपकी बात मैं समझ रहा हूं। हाँ, उन लड़कियों का जो मुद्दा है वो मुद्दा आप उठा रहे हैं, वो अब आपको उनको ऐसा लग रहा है, मैं बताऊं आपको, उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे उनका हक छीना जा रहा है, उन्हें हिजाब पहनने से हिंदुस्तान में रोका जा रहा है। मुझे आप बता दीजिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर पहले कभी हिजाब पहनने से हिंदुस्तान में रोका गया? तो फिर वही तो पूछ रहा हूं, मैं वही बोल रही हूँ। रोका जा रहा है तो वो रोका जा रहा है इसीलिए क्योंकि जिस जगह रोका जा रहा है वो जगह क्या है, वो जगह के मायने क्या है? वो जगह शिक्षा देती है। और शिक्षा क्या देती है? हिंदुस्तान हमारा सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर जहां पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, अगर वहां डिवीजन दिखा देंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा चीज फिर आप डेमोक्रेसी क्यों बोल रहे हैं? फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि स्कूल में एकता सिखाइए? आप मत सिखाइए, आप डिवीजन करना सिखाइए। तो फिर आपको जो पहनना है आप अपनी मर्जी से पहनिए। मुद्दा यही है कि आप गलत मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप उसको सियासत खुद बना रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे को अपना फ्यूचर देखना चाहिए, उस उम्र में बच्चा देख रहा है कि मुझे जो मैं पहन रही हूं वो पहन के नहीं जाने दिया जा रहा है। ये नहीं है। कल को अगर आपको देखा जाए, अभी धर्म को आप रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ रहे हैं, कल आप कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ेंगे। कल फिर राजस्थान से उठ के आ जाएंगे कि हमें घाघरा चोली पहननी है, उसके बाद उठ के आ जाएंगे कि हमें आसाम वाली साड़ी पहन के जाना क्योंकि हमारा कल्चर कहता है। हम नहीं कर सकते हैं। आपको सिखाया गया है कि आपको एजुकेशन लेनी है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको एकता यानी इक्वालिटी हमारा एक राइट है।
राइट मैं जो बोल रही हूँ, इक्वालिटी हमारा एक राइट है। हम एक समान रहना हमें सिखाया जा रहा है, तो वहां हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। आपने कई चीजें को यहाँ पे रेखांकित किया कि एक स्कूल है हाँ और इक्वालिटी की बात है, जी, और स्कूल एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पे सबको समान देखा जाता है और एक ही कोड, मतलब ऐसे रिलीजियस चीजों को पहनने की जरूरत ना है। पार्लियामेंट में देखिए आपने, हाँ जी, एक तरफ टोपी रहता है, एक तरफ भगवा रहता है, एक तरफ सिख की पगड़ी भी होती है, हाँ जी। उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, जैसे आपने मुझसे पूछा पार्लियामेंट, क्या आपको पता है कि पार्लियामेंट में कौन से लोग मौजूद होते हैं? यू नो वेरी वेल, पार्लियामेंट में नेता मौजूद होते हैं जो इस पूरे देश में राजनीति खेलते हैं, और वही नेता इस मुद्दे पे राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति में कोई शिक्षा नहीं होती है। मैं ये बोल रही हूँ सर, एक मिनट सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ कि राजनेता पार्लियामेंट में राजनेता होते हैं, वो राजनीति ही जाति और धर्म के पे करते हैं। तो उनको पता है हमें अपनी सरकार लानी है, उनकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है कि उसको किस कम्युनिटी को अपना वोट बैंक बनाना है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। पर अगर स्कूल की बात करें, वहां ना कोई राजनेता होता है, ना कोई अमीर का बच्चा होता है, ना गरीब का होता है, ना हिंदू का बच्चा होता है, ना मुस्लिम का होता है। वो सब इक्वल रहते हैं। सबको ब्लू कलर की ड्रेस पहननी है तो ब्लू ही स्कूल में चलनी है, सबको एक समान रहना है। आप देखेंगे कि स्कूल इकलौती ऐसी जगह है जहां से दोस्ती शुरू होती है, एक हिंदू की भी, एक मुस्लिम की भी। दोस्ती एक जगह से शुरू होती है, वो स्कूल होता है, वो कॉलेज होता है, जहां कोई धर्म नहीं दिखता। और धर्म की राजनीति पार्लियामेंट में खेली जा सकती है, धर्म की राजनीति स्कूल और कॉलेजेस में खेली नहीं जा सकती। वो अगर खेली जा रही है तो उसका मतलब साफ है कि राजनीतिक मुद्दा यहां पे जानबूझकर बनाया जा रहा है। खैर, आपकी तरफ और रुख करेंगे। आपसे अल्ताफ हम सवाल लेना चाहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में कि मुस्लिम लड़कियों को, या कह सकते हैं पितृ सत्तात्मक सत्ता होती है, पुरुष जैसे चाहते हैं उसे डोमिनेट करते हैं, कहते हैं कि बुर्का पहनो। तो एक पुरुष इस पूरे मामले को कैसे देखना चाहता है? क्या लड़कियों को खुले में देखना चाहता है, खुले बाल में देखना चाहता है साहब की, या फिर वो हिजाब में कोई आ रही है वो सही है? देखिए, खूबसूरती के अपने अपने मायने होते हैं। अगर आप मेल डोमिनेंट से पूछे या आप इस्लामिक एजेंडा की तरह से पूछ रहे हैं कि इस्लाम में या मुसलमान लोग किस तरह से औरत को देखना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हिजाब को किसी तरह से ट्रोल किया जाना कि हिजाब में अगर वो जा रही हैं तो उसकी खूबसूरती कहीं कमी है, या अगर वो जीन्स में जा रही है तो उसकी खूबसूरती में कोई कमी है। ये हिजाब का मुद्दा ना मुसलमानों ने उठाया है, ना हिंदुओं ने उठाया है, ना मुसलमान के लड़कों ने उठाया, ना हिंदुओं के। इसको कहीं ना कहीं एक बच्चे जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, वो जो कर्नाटक में हुआ, जो भी जनवरी से चल रहा था, ये मसला फरवरी में आकर एक सियासी रूप ले लिया। जिस दिन से मुस्कान के साथ हुआ, उस दिन से ओवैसी ने अपने भाषण में उनका नाम लेना शुरू कर दिया और उसको एक मुद्दा बना लिया कि मुस्कान के साथ जो हुआ वो आगे किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। अब ये मामला धीरे धीरे आप कर्नाटक से उठ के शाहीन बाग दिल्ली में आ गया। अब आज की बात करें तो ये अलीगढ़ तक पहुंच गया है, यूपी के 4-5 जगह पहुंच गया है। तो आप अब इस चीज़ को इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि आप हिजाब की वजह से किसी को भी आप। लेकिन एक चीज़ जो स्वाति ने कहा कि स्कूल, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए स्वाति को यहाँ पर टोकूंगा कि उसने कहा कि स्कूल में आप हिजाब लगा के जा रहे हो, तो वो चीज़ें, अगर ये चीज़ें शुरू से, सपोज क्या होता है कि जो स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई की है बचपन से, तो उस स्कूल के एक रूल एंड रेगुलेशन बने हुए थे कि आप यहाँ पर जा सकती हैं एक ड्रेस कोड से, क्योंकि लड़की और लड़कियां दोनों उसी ड्रेस कोड में जाएंगी। लेकिन अगर जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में 1 साल पहले के बच्चे हिजाब पहन के जा रही हैं, 1 मंथ पहले वही बच्ची हिजाब पहन के जा रही है, और उसी बच्ची को अगले महीने से रोक दिया जाए कि तुम हिजाब में नहीं आओगी, तो ये कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए एक हनन हो जाता है कि उसे एक अचानक से ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम ये जो काम सालों से कर रही हो वो काम अचानक से नहीं करना है। जैसे इन्होंने कहा कि ड्रेस कोड, बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए, इस बात का मैं सहमत भी करता हूँ कि स्कूल में ड्रेस कोड होने से इक्वालिटी बराबर होती है, उसमें गरीब अमीर का फर्क नहीं होता है, उसमें ये नहीं पता चलता कि कौन महंगी घर से है, कौन अमीर घर से है, कौन गरीब घर से है, क्योंकि सारे कपड़े एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर वो बच्चियाँ हिजाब पहन के आ रही थी शुरू से, और पिछले 2 साल से उन्होंने कोर्स कर रहा है वो हिजाब पहन के, अचानक से आप उसको लास्ट ईयर में बोल दो कि आप हिजाब नहीं हो, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो इसलिए उनके थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है ये एक मुद्दा हो सकता है कि उनको थोड़ा बुरा लग रहा है।
अचानक से जो चीज़ें बदलती है, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें चेंज हुई हैं उन्हें धीरे धीरे होना चाहिए था। अचानक से वो बच्चियां जाई स्कूल में, उन्हें गेट लगा दिया गया कि आप हिजाब लगा के नहीं आओगे, तो उन ऐसा लगा कि उनकी कंफर्ट जोन से मुझे निकलने के लिए कहा जा रहा है। तो वो वही एक मुद्दा उठा है, बच्चियां सड़क बैठ गई। फिर आते हैं आपके पास। जी, आप बताओ कि हिजाब पहन के आप कॉलेज जाती हो, अपने रिलीजन को दिखाने जाती हो, या फिर हिजाब पहनने का मकसद क्या है? मकसद भी देखा जाए या ना देखा जाए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने रिलीजियस को दिखाने के लिए जा रही हूँ। बहुत सी मेरी खुद की मॉमडन मतलब नॉन मॉमडन फ्रेंड्स हैं जो खुद बोलती हैं कि यार ये कंफर्टेबल है इंसान के लिए, कि हाँ अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है इंसान के लिए। ज़रूरी नहीं है हम अपने रिलीजियस को ही दिखाएं कि इस चीज़ को, ये एक लड़की की खुद भी एक वो होती है कि हम अपने आप को एक ढक कर जा रहे हैं, तो खुद भी एक सपोर्ट रहता है। तो फॉर मी इट्स माई सपोर्ट सिस्टम कि मेरे साथ एक मेरी बॉडी को मैं किसी दूसरे इंसान से ढक कर चल रही हूँ, जो कि मेरे खुद के ही इस्लाम में, खुद के ही कुरान में जाहिर सी बात है आया है हिजाब करना। लेकिन इंसान जनरेशन टू जनरेशन बदलता है, मॉडर्न जनरेशन भी आती है, लेकिन इन टुडेज़ जनरेशन अगर ये चीज़ आ रही है कि लास्ट 2 इयर्स में तो उन्हें अलाउ नहीं करा कि आप हिजाब उतार कर एग्ज़ाम देना है, और अब अचानक से कह रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स में नहीं होना चाहिए था। ये डायरेक्ट पीछे से ही आना चाहिए था, फ्रॉम कोर्ट आना चाहिए था ये ऑर्डर। ये कोई स्टूडेंट के हाथ में नहीं होता कि वो अपने आप को ये दिखाएं कि नहीं हम अगर ये अपना रिलीजियस दिखाएंगे तो हम अपना रिलीजियस दिखाएंगे। यहाँ कोई रिलीजियस की बात नहीं होती, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि इंसान अपने आप को कैसे दिखाना चाह रहा है, बस। खैर इस मामले पे तमाम अलग अलग नेताओं के बयानबाजी तो शुरू ही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये जो विवाद चल रहा है हिजाब को लेकर एक साजिश है, और उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम लड़कियां अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है और आगे बढ़ रही हैं, तो उनको प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो ये उनको गड्ढे में धकेला जा रहा है और दलदल में धकेला जा रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो ड्रेस कोड लाएं या ना लाएं। अब बाकी उनकी मर्जी है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनकी मर्जी है कि वो उसको कैसे लेते हैं। खैर, आपके पास आते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, कोई दबाव नहीं होता है कि हम हिजाब को पहन के जाएं। इन्होंने कहा कि हम रिलीजन को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, लेकिन एक सवाल यह भी तो उठता है कि जैसे अल्ताफ ने भी कहा कि जो बहुत दिनों से, मतलब अभी तक ऐसा नहीं था कि कोई अचानक से बुर्का पहन के यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, कॉलेज पहुंच गया, बहुत पहले से चली आ रही है। आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे, पार्लियामेंट में कोई टोपी पहन कर आ रहा है, कोई सिख है जो पगड़ी लगा के आ रहा है। तो ये भी तो है कि कल्चर है, और कहा जाता है कि हम अपने कल्चर को समेट के चले, तो फिर एक कल्चर पे चोट नहीं है ये? हाँ, जो अल्ताफ ने बोला कि पहले से पहन के आ रही थी तो रोका नहीं गया और अचानक रोका गया तो उनके माइंड पे वो चीज़ होती है, वो मुद्दा बिल्कुल ठीक है। बट मुझे एक पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सपोज जब मैं अपना बताऊं, जब हमारे स्कूल में पहले से स्कर्ट यानी कि ट्यूनिक और एक शर्ट, टाई और बेल्ट ये ड्रेस चलती थी। जब हम 9th में आए तो वो सूट हो गया, वो चलती थी। हम 9th क्लास में आए तो अचानक सूट हो गया। तो हमें लगा कि यार पहले तो लड़कियां 9th 10th 11th 12th की स्कर्ट ही पहनती थी, अब अचानक सूट कैसे हो गया? तो वो एक जो चीज थी वो स्कूल के खुद की पॉलिसी थी, स्कूल के खुद के रूल्स थे, क्योंकि वो स्कूल डिसाइड करता है। कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो स्कूल डिसाइड करता है। एक पॉइंट में भी इसी बात को बोलना चाहूंगी। तो कंफर्ट जोन जो होता है वो स्कूल डिसाइड करता है। कोई स्कूल किसी भी बच्चे को खुद भी इस अनकंफर्ट जोन में नहीं डालना चाहता है। स्कूल को खुद पता होता है, स्कूल में वो फैकल्टीज बैठी होती हैं जो, मैं आपसे भी कहूंगी कि वो फैकल्टीज जो बहुत पढ़ के आ गई होती हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होती है, उनको ये पता होता है कि बच्चे को कौन से कंफर्ट जोन में रखा है ताकि वो पढ़ सके। आपने कभी देखा होगा कि अगर ड्रेसेस की बात करें तो स्कूल में ड्रेसेस डे बाय डे चेंज होती हैं, ईयर बाय ईयर चेंज होती हैं, और लड़कियों के कंफर्ट जोन के हिसाब से होती। इवन आपने कभी ये भी देखा होगा कि जब हमारा पीटी एग्जाम होता है, पीटी या फिर कोई ओलंपिक गेम कह लो या कोई भी गेम कह लो, तो वहां पे
कंफर्ट जोन क्या होता है? मेरा सवाल एक ये रहेगा कि कंफर्ट जोन क्या होता है, कि खुल के लड़की हो या लड़का खेल सके। वहां पे साड़ी पहन के कोई खेल सकता है क्या? या फिर कोई हिजाब पहन के, या फिर किसी भी और ड्रेस में स्कर्ट पहन के? आई डोंट थिंक सो कि खेल सकता है। वहां पे आता है कि आपका कंफर्ट जोन, यानी कि आप प्रॉपर अपना बेस्ट दे के खेल सके। तो आप बेस्ट दे के क्या खेल सकते हैं? आपके पास लोअर होता है, टी शर्ट होती है, ट्रैक सूट होता है, और आप खेलते हैं। इवन इन शॉर्ट्स आल्सो देयर आर कि इवन मैं भी एक हिंदू स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरी टीचर्स जो थी वो भी हिंदू थी, और अगर वहाँ पे किसी लड़की की भी अगर घुटने से ऊपर स्कर्ट हो जाती थी तो वो सिट डाउन करा के चेक करती थी और वो पनिशमेंट देती थी। तो वो हिंदू टीचर भी ये चीज़ खुद रियलाइज करती है कि हाँ, एक लड़की को कंफर्ट जोन में ही चलना चाहिए। तो वो कंफर्ट जोन खुद इंसान को, लड़की को भी होता है और इवन हर औरत को होता है। तो वही मैं बोल रही थी कि कंफर्ट जोन जो होता है वो हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स इतना पढ़ के आते हैं, उनको बेहतर पता होता है कि हमारा जो बच्चा आ रहा है उनके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है किसी बच्चे की कि भाई ये मुस्लिम है इसका कंफर्ट जोन अलग होगा, ये हिंदू है इसका कंफर्ट जोन अलग होगा और उसका अलग होगा। उनको पता है कि लड़की है और वो भी लड़की है, लड़कियों का कंफर्ट जोन क्या होता है ये एक महिला और एक पुरुष बेहतर जानते हैं। उसी कंफर्ट जोन की तो बात और है ना। मैं जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि इन्होंने जैसे कि बोला कि बाहर मतलब हमें कंफर्ट जोन लगता है जब हम शरीर को ढक के चलते हैं। सूट में आई डोंट थिंक सो कि शरीर दिखता है। सूट में शरीर, स्कूल कोई भी यूनिफॉर्म हो, शरीर ढका हुआ होता है। हाँ, अगर आपको हिजाब पहनना है, क्योंकि लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील होता है, जो बचपन से वो फॉलो करती आ रही हूँ, उनको नहीं होता है कि अचानक चीजें रुक जाए, तो आप स्कूल, अपने घर से लेके स्कूल तक आप हिजाब पहन के आते हैं। जो मैंने भी देखा है, मेरे भी बहुत सारे कलीग्स, मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी जो ऐसे ही करती थी। अपने घर से आती थी, स्कूल के गेट पे मतलब वहीं होता था रूम, अपना हिजाब उतारा और अंदर प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाती थी, जो स्कूल की डिग्निटी भी मेंटेन रखता था और साथ साथ उनका जो अनकंफर्ट जोन स्कूल के बाहर कह लो जो होता था वो भी कवर करता था। आपने कहा कि सडनली रोक दिया गया तो वो बहुत फर्क डालता है। मैं यही बोलूंगी कि स्कूल की पॉलिसी या कोई भी चीज, और आप खुद ही देख लीजिए कि अगर सरकार कोई भी चेंजेस लाती है, काफी टाइम से हमारी चीजें चलती रहती हैं, सरकार सडनली चेंज ला देती है, क्या सरकार हम लोगों से पूछ के लाती है? क्योंकि उसे देश चलाना है। उसी तरह सीनियर सिटीजन या एक कह लो कि प्रधानाचार्य स्कूल की या कम्युनिटी स्कूल की, एक सवाल बार बार लड़कियों की है। हाँ, उन्हें स्कूल चलाना होता है। एक सवाल ये हाँ भी आ जी। रहा है कि अगर अचानक से कोई एक लॉ बना दिया जाए, हाँ। या कॉलेज ये बोल दे कि आपको स्कर्ट्स भी नहीं पहनना है, एकदम शॉर्ट्स कपड़े पहन के आने हैं, तो ड्रेस कोड कोई नहीं होगा। मतलब जैसे बार बार चल रही है, बातें आ रही है कि प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद में कि लड़कियां बिकनी पहने, हिजाब पहने, घूंघट लगाए, बुर्खा पहने, किसी को क्या एतराज होनी चाहिए? तो बिकनी पे बात आ गई कि तो कहीं ऐसा भी हो जाए कि कॉलेज बोल दे, स्कूल बोल दे कि आपको यही पहन के आना चाहिए, क्या वो सही होगा? पहली बात तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब बुर्खा मैं बता रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आइडेंटिटी की लड़ाई आज बार बार कहा जा रहा है, ये सवाल उनके तरफ से, जैसे इसने कहा कंफर्ट जोन, हाँ जी, हाँ हमारा जी, जोन है जी। मुस्कान जो लड़ रही है वो भी बोल रही है कि हमारा कंफर्ट जोन है, हाँ। हम शुरू से पहनते हैं ना, हमारा कोई रिलीजियस आइडेंटिटी एक्सपोज करना है या दिखाना है, बल्कि ये हमारा पहनावा है, हमारा रिवाज है। लेकिन अचानक से बंद कर दिया जाता है, तो ये भी तो हो सकता है अचानक से कोई भी लॉ इम्पोज कर दिया जाए, तो क्या उसको लड़कियां मानने को तैयार होंगी? एक दिन ये भी कहा जाए कि लड़कियों को 10 बजे के बाद में बाहर नहीं निकलना है घर से, मान जाएंगी लड़कियां? मैं वही बोल रही हूँ कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो पूरे देश पे फर्क डालते हैं, समझ रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। जैसे आपने बोला कि सडनली बोल दिया जाए कि 10 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा भी किसी नेता का ट्वीट आया था या एक ऐसा बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि लड़कियों की शादी सर्टेन एज में कर देनी चाहिए। आया था, बहुत कम उम्र में कर देनी चाहिए ताकि वो आगे वो ना करे। लड़कियों को मोबाइल फोन यूज नहीं करने चाहिए ताकि वो नाम खराब ना करे। लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, लड़कियों को रैप्डेड जीन्स नहीं पहनने चाहिए। अगर आप बात करें ये सब मुद्दों की, तो ये तो उठते ही रहते हैं। हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर मुद्दा उठता है, यहाँ पे हर एक जरा सी बात का ना पहाड़ बना दिया जाता है, वो बात अलग है। बट जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि इस टाइम मुद्दा जो आप कह रहे हैं कि सडनली कुछ भी चेंज कर देंगे, तो मैं सिर्फ इतना ही आपसे बोलना चाह रही हूं कि स्कूल अगर अपना इतना बड़ा स्कूल या कॉलेज खोल के बैठा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई सिस्टम चल रहा है। जिस सिस्टम पे वो काम कर रहा है, बच्चे को उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, पेरेंट्स को उसके अकॉर्डिंग चलना होता है।
अगर हमें लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है या फिर हमें हमारा कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है, तो मुझे लगता है उस पॉइंट पे आपको बगावत करने से अच्छा है कि आप पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपको सड़क पे पहनने से किसी ने नहीं रोका है हिजाब। आपको आपका रिलीजन या आपके कंफर्ट जोन में जाने से किसी ने नहीं रोका है। जो आपके लिए रूल्स हैं वो पूरे कॉलेज के लिए, पूरे स्कूल के लिए सेम है, अलग नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि बिकनी पहन के और जो मन करे, मुझे नहीं पता कि उनका ट्वीट किस सेंस में था, मुझे सीरियसली नहीं पता उनका ट्वीट किस सेंस में था। उनका कहना था कि लड़कियों को जो पहनना है वो पहने, पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आप पूछें, कि स्कूल और कॉलेज एक इकलौती ऐसी जगह है जहां पर स्कूल के लोगों के हिसाब से बच्चों को चलना चाहिए, ना कि इनलॉजिकल तरीके से आपको बगावत पे उतर डालना चाहिए। खैर, अब थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय भी बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता एक संगठन है जो देख रेख करती है कि आखिर रिलीजन को लेके दूसरे मुल्कों में क्या चलता है उसका। उन्होंने भी एतराज जताया इस पे, कहा कि ये, और जबकि भारत का कहना है कि हमारा आंतरिक मामला है, इस पे कोई दखल ना दे तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के जो राजदूत हैं राशिद हुसैन, उन्होंने ट्वीट किया कि स्कूलों में हिजाब प्रतिबंधित करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और श्री हुसैन ने यह भी कहा कि इस पे कर्नाटक सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि बार बार आता है कि ये मामला, जैसे उनका मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि वो हमारी रिलीजियस और कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने, तो वो डिसाइड करेंगी लड़कियां। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है सबको, ये कहा जा रहा है, लेकिन चॉइस है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जीने का लाइफ राइट्स दिया है, आपको चलने पढ़ने लिखने बोलने तमाम तरह के राइट्स हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, हमारे साथ ये हमारे कलीग थे, हमारे दोस्त थे, और नाबिया थी जो बात रख रही थी अपनी। तो आज का डिबेट, आज का डिस्कशन यही हम स्थगित करते हैं, स्टॉप करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसे जो जॉनशील मुद्दे हैं, करंट मुद्दे हैं, उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। और जो भी है हमारे साथ के लोगों का या हमारे आसपास काम करने वाले लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम भी उसी सोसाइटी से आते हैं, तो उससे हम अपने विचारों से भी और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे आपको अवगत कराते रहेंगे।